RMT। मुझे उम्मीद है तमाम के तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बेटा आपके पास कल ट्वीट आया था शफकत महमूद का कि जी आपके पास हमारे जो पेपर्स हैं वो डिजिटलाइज होने जा रहे हैं। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट बार बार ये मैसेज कर रहे थे कि सर हमें बताएं, डिटेल से बताएं ये क्या होने जा रहा है। तो बेटा ये आज इसके लिए है और आज आपको मैं आगे शफकत महमूद जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी सुनाता हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। लेकिन देखें बेटा एक चीज़ में रखें, वो जो ट्वीट आई है वो पेपर जो है वाकई ऑनलाइन होने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ में रखनी है, ये सिर्फ आपके ना 9th के लिए है, ना 10th के लिए, ना फर्स्ट ईयर, ना सेकंड ईयर, ना इसके अलावा छोटी क्लासों। ये जो आपके पास BSc है, MSc है या MPhil है या PhD है, ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने भी आपके पास जो पेपर्स हैं उनके लिए ये चीज़ कही गई है कि उनके पेपर जो हैं वो ऑनलाइन होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाह जो है उसने भी स्ट्राइक की, नमल यूनिवर्सिटी ने, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने स्ट्राइक की कि हमारे पेपर हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया तो हमें ऑनलाइन ही पेपर लें। तो इस वजह से आपके पास उनके लिए ये फैसला किया गया है कि उनके जो पेपर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तमाम के PhD MPhil जितने भी हैं, इन सब के बड़ी क्लासेस जो हैं उनके तमाम के पेपर ऑनलाइन होंगे। और इसलिए वहाँ पे एक ट्वीट करके बताया गया था कि ये चीज़ ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ पे खुश हो रहे हैं कि हमारे पेपर ऑनलाइन होंगे। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा कि आपके पेपर ऑनलाइन होंगे। हाँ, मजीद आगे कोई भी ऐसी केसेस आ जाते हैं कोरोना के, फिर पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ है बेटा, ये आपके पास आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस है शफकत महमूद साहब की आज की, तो वो आप सुन लीजिएगा। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये आपके पास जो फेडरल बोर्ड के जो चेयरमैन है ये उनके मुतल्लिक है, तो उनकी प्रमोशन से मुतल्लिक है कि उनको किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा। अगर उनकी कोई शिकायत आती है उनको निकाल दिया जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि अगर आपके मतलब किसी भी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम है तो फेडरल बोर्ड से कॉन्टेक्ट करें, अगर नहीं करते तो उनकी रिपोर्ट करें, तो इस पर एक्शन होगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऊपर वालों पर भी एक्शन होगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें आप ज़रा सुन लीजिएगा, इंटरव्यू आपके सामने है, ज़रा सुन लेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आगे होने क्या जा रहा है, और सख्ती बहुत होने जा रही है आगे। चला आ रहा है कि हर किसी को अच्छी रिपोर्ट मिल जाती है, तो इसलिए वो तखसीस करना मुश्किल हो जाता है। तो अब ये है कि बोर्ड्स को 30% जो लीवर दिया गया है प्रमोशन में, उससे उनको ज़्यादा अथॉरिटी हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरा बड़े अहम है कि सिविल सर्वेंट को रिटायर करना जो है वक्त से पहले, वो कैसे होगा। तो उसमें डिफाइन कर दिया गया है कौन कौन रिटायरमेंट कर सकता है। मसलन FPSC का चेयरमैन जो है वो BS20 और उसके ऊपर जितने अफसर हैं उनके रिटायरमेंट के अगर इशू बनता है तो वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन जो है वो करेगा। 17 से 19 सेक्रेटरी के इख्तियारात होंगे और 16 और उससे बिलो के जो सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनके इख्तियारात होंगे। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सरकारी मुलाजमत में लोग जब आ जाते हैं तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है चाहे वो काम करें या ना करें, ताकि उनको वो सारी उम्र गुजर जाती है। कई ऐसे लोग हैं, बेशतर तो काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो काम नहीं भी करते। तो अब ये फैसला किया गया है कि जो काम नहीं करते उनके बारे में क्या पॉलिसी होगी। जिनकी 3 रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स जो होती हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वो अगर बिलो एवरेज हैं या एवरेज हैं तो वो एक ग्राउंड बन सकता है रिटायरमेंट का, कि भाई आपकी लगातार रिपोर्टें आ रही हैं कि आप अपना काम सही नहीं कर रहे, तो इसलिए आपको रिटायर किया जा सकता है। या कोई शख्स है वो ग्रेड 21 तक पहुंच गया है या पहुंच गई हैं, लेकिन 3 दफा प्रमोशन बोर्ड हुआ और उनकी प्रमोशन नहीं हुई, और प्रमोशन बोर्ड ने उनको इस काबिल नहीं समझा कि उनको प्रमोट किया जाए, तो वो भी रिटायर किए जा सकते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग था, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अफसरान के खिलाफ चार्जेस लगे करप्शन के और उन्होंने पैसे वापस कर दिए या प्ली बार्गेन कर ली और उसके बाद नौकरी भी करते जा रहे हैं। तो अब यह फैसला किया है कि जो प्ली बार्गेन करेगा या वॉलंटरी रिटर्न करेगा तो उसके वो भी एक ग्राउंड होगा रिटायरमेंट का।
और या कोई ऐसा उसका किरदार में कमज़ोरी हो या ख़राबी हो जो कि ये सारे चीज़ें इसलिए की गई हैं कि रिकॉर्ड को स्क्रूटनाइज करके देख के, ताकि सरकारी मुलाजमीन में जो काम नहीं करते या जो करप्ट है या जो जिनमें और खामियां हैं उनको उनकी छांटी की जा सके। ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी और डिसिप्लिन रूल, जिनके तहत जो 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 आप समझ रहे ज़ाब्ता है सरकारी मुलाजमीन के लिए डिसिप्लिन रूल्स का, उसके तहत सारी, इसको END रूल्स कहते हैं। जो END रूल्स है वो सरकारी मुलाजमिन की जो नौकरी है उसको सारे को डिफाइन करते हैं। उसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं। पहला ये है कि जितनी भी इंक्वायरीज में और इन चीजों में डिले होता था उसको सारे चीजों को रिव्यू किया गया कि डिले ना हो। उसमें से एक डिले ये होता था कि एक ऑथराइज्ड अफसर होता था और एक अथॉरिटी होता था, यानी कि ऑथराइज्ड अफसर पहले उसके पास केस आता था और फिर पेनल्टी लगाने के लिए अथॉरिटी के पास, यानी कि जो मजाज अफसर है उसके पास भेजता था। अब ये है कि ऑथराइज्ड अफसर का जो टियर है वो खत्म कर दिया गया। साथ साथ कुछ वक्त का तयन भी किया गया, टाइमलाइंस भी दी गई। अगर किसी को कोई चार्ज, किसी के खिलाफ कोई शिकायत आती है और आप उसको चार्ज करते हैं कि भाई, तो 14 दिन में उसका जवाब देना होगा। और इंक्वायरी कमेटी जो है उसको 60 दिन में फैसला करना होगा। ये नहीं कि साल तक इंक्वायरियां चल रही हैं, ऐसे नहीं होगा। 60 दिन में फैसला करना होगा। और जिसने उसको पनिशमेंट देनी है। बेटा आपने सुन लिया, आप देख सकते हैं ये सारे का सारा ये आगे होने जा रहा है। तो खैर आगे जैसे ही कोई रिपोर्ट आती है तो इंशाल्लाह वो लाजमी हम बताएंगे आपको। और अदालत का क्या फैसला होगा आगे। लाहौर के अंदर किसी ने ये दरख्वास्त की है कि आपके पास से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो लिहाजा स्कूल कॉलेज बंद किए जाएं। तो लेकिन फिलहाल अभी अदालत ने कोई ऐसा फैसला नहीं दिया, तो वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जैसे ही कोई रिपोर्ट आती है तो वो भी लाजमी आपको यहाँ पे मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह ताला तमाम के तमाम स्टूडेंट को पास करे, कामयाब करे, आमीन।